कोरोना एक बार फिर से दहशत फैला रहा है। तीसरी लहर, चौथी लहर का खतरा लगातार पूरी दुनिया और देश के अंदर बना हुआ है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मामले हैं। ओमिक्रॉन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती देश के आगे है। लेकिन इसी बीच एक नई स्टडी आई है और उस नई स्टडी ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया है, खासतौर से एक्सपर्ट्स को। हम लोग, आप लोगों के कई जानने वाले ऐसे लोग होंगे या आप खुद भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना पहली या दूसरी लहर में हुआ, कोरोना से ठीक भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो असर था वो नहीं गया। कोरोना जैसे लक्षण अभी भी उनके आपके जहन में या आपके शरीर में हैं। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आपकी साइकोलॉजी है, कई बार ये कहते हैं कि कोरोना का असर है। लेकिन एक नई स्टडी सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि कोरोना जो होता है, कोरोना का जो वायरस है, वो आपके हार्ट के अंदर करीब करीब 234 दिनों से ज़्यादा दिनों तक आपके हार्ट के अंदर रह सकता है, यानी कि वहाँ पर एक्टिव रह सकता है। अब आप लोग ये तमाम बातें सोचेंगे कि अगर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो फिर पॉजिटिव, फिर हमारे शरीर में कोरोना कैसे? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जब सैंपल लेते हैं तो वो आप लंग्स से या फिर लंग्स का ही एक तरीके से सलाइवा या फिर आप नाक के जरिए लेते हैं। लेकिन हार्ट के अंदर अगर वो जाकर बैठ जाता है तो फिर आप बहुत हद तक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दिमाग के अंदर कोरोना रह सकता है, इसकी स्टडी पहले हो गई थी, लेकिन हार्ट के अंदर रह सकता है, ये इसकी नई स्टडी। अब इससे होगा क्या? लॉन्ग टर्म कोरोना कहते हैं, लॉन्ग टर्म कोविड इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक लंबे समय तक आपको कोविड के लक्षण रहेंगे, एक लंबे समय तक आप कोविड के लक्षणों से परेशान रहेंगे, आपको सर्दी खांसी जुकाम ये बना रहेगा। साथ ही साथ जब हार्ट के अंदर कोरोना रहता है तो फिर वो तमाम दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार कहते रहे हैं कि कोविड अगर आपको हुआ तो उसका असर आपके दूसरे शरीर के अंगों पर, आपके शरीर के दूसरे अंगों पर भी हो सकता है। और ये जो असर होता था, अब इसे लॉन्ग टर्म कोविड कहा जाता था। अब ये इस पर चौंकाने वाली स्टडी ये है कि ये हार्ट के अंदर भी रह सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखिए। कोविड से बचेंगे तभी आपका भविष्य सुनहरा, उज्जवल और बेहतर हो सकता है। तीसरी लहर का खतरा है, ओमिक्रॉन का खतरा आपके सर पर है। बचाव के वही उपाय हैं, आपको हाथ सैनिटाइज करते रहना है, हाथ धोते रहना है, 6 गज की दूरी लगाकर रखनी है, किसी भी व्यक्ति से 6 गज की दूरी पर रहिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, और ज़रूरी है तो मास्क लगाकर निकलिए। मास्क आप लगाकर निकलेंगे तो काफ़ी हद तक आप खुद को बचाएंगे। और सिर्फ आपके खुद के बचने की वजह नहीं है, आपको अपने परिवार वालों को भी बचाना है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हुए तो आपकी वजह से आपके परिवार वाले भी संक्रमित होंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप पहले खुद को बचाइए, तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।